अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बुज़दिल डाकुओं का रात की तारीकी में हमला। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। नवाही इलाके माचका में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला कर दिया। 12 एहलकार शहीद जबकि 10 जख्मी हो गए। 2 पुलिस मोबाइल बारिश के बायस कीचड़ में फंस गई थी। डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। शेख जायद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है जबकि जख्मी एहलकारों में बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रहीम यार खान साने माचका में शहीद होने वालों में से एक पुलिस एहलकार ताहर लापता है। वर्षा को शुबा है कि डाकू अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुदस्सिर बड़ाइच से। मुदस्सिर बताइएगा। यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो हमला हुआ पुलिस के ऊपर, जो पुलिस के जवान कच्चा में ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे, 2 गाड़ियों में सवार ये जवान थे जिन पर रॉकेट लॉन्चर और जो दस्ती बम हैं उनके जरिए डाकुओं ने और जदीद असले के जरिए फायरिंग की, जिस फायरिंग के नतीजे में 12 जवान जो है वो शहीद हो गए। 8 जवान जो है वो जख्मी हालत में जो है शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान रेफर किए गए। उनका इलाज जारी है। अस्पतालों में इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनके भी जो मजीद जो आला अफसर भी आमद। ठीक है मुदस्सिर, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों की शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले पर गम का इजहार किया और शोहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की, जबकि वज़ीर आज़म ने हमले के जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस गाड़ियों पर डाकुओं के हमले की मजम्मत करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया और लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। रहीम यार खान में दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। अफसरान और जवानों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं कि पंजाब पुलिस से मुस्तकिल लापते यकीनी बनाए जाएं। डाकुओं के खिलाफ इक़दामात में पंजाब पुलिस से हर मुमकिन ताउन होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने IG, DIG सखर और SSP घोटकी को हिदायत जारी कर दी। अब आपको बताएं कि लाड़काना के इलाके नोडेरो में नामालूम मुसल्लह अफराद का पुलिस एहलकारों पर हमला। 2 पुलिस एहलकार सनाउल्लाह और अय्यास फताफी जख्मी होकर बेहोश हो गए। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जख्मी किया और सरकारी असलहा लेकर फरार हो गए। आपको बताएं कि लाड़काना के इलाके नोडेरो में नामालूम मुसल्लह अफराद का पुलिस एहलकारों पर हमला। 2 पुलिस एहलकार सनाउल्लाह और अय्यास फताफी जख्मी होकर बेहोश हो गए जबकि मुसल्लह मुल्ज़िमान ने एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जख्मी किया और सरकारी असलहा लेकर फरार हो गए। पेशावर में बुटबेड़ में मुसल्लह शख्स और पुलिस के माबैन फायरिंग का तबादला। फायरिंग के दौरान मुसल्लह शख्स या बीवी समेत हलाक जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। SP जमान खान ने कहा कि ज़र अली पुलिस के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम की फायरिंग से इसकी बीवी हलाक हो गई। पुलिस एहलकार जख्मी हुआ जबकि मुलजिम ज़र अली ने पुलिस पर तहखाने से दस्ती बम फेंका जिसमें मुलजिम हलाक हो गया। अब आपको बताएं अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया मस्तूंग ऑपरेशन में दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में गैर मुल्की असलहा बरामद कर लिया गया। बरामद किए गए असलहे में RPG 8mm के और धमाका खेज मवाद शामिल है। ऑपरेशन के दौरान BLA के 3 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन में दहशतगर्दों से भी भारी तादाद में गैर मुल्की असलहा बरामद कर लिया गया। असलहे में PKM मशीन गन, ग्रेनेड, RPG और KM राइफल, रॉकेट्स भी शामिल है। खैबर में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से M4
भी बरामद कर ली गई। हैदराबाद में महकमा हेल्थ की नाकिस कारकर्दगी के बाद बच्ची में पोलियो वायरस का इंकशाफ हो गया है, जबकि फरीदाबाद में 2 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। बच्ची में 3 अगस्त को बीमारी की तस्दीक हुई। वायरस के बाद बच्ची दोनों हाथ पांव से माजूर हो गई है। बोल न्यूज़ ने कई बार वायरस के फैलने की निशानदही की थी। अब बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्क में जारी महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों का मामला उठा दिया है। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा भी कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने के लिए कोशा है। मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस मिलकर हल करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस में होगा। और अब ये जानिए, तहरीके इंसाफ का वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। सदा के मुताबिक तहरीके इंसाफ के वफ़द में बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, शिल्बी फराज और असद कैसर समेत दीगर शरीक होंगे। वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर कौमी इशूज़ पर बात करेगा। मुलाकात में PTI के साथ इत्तेहाद समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से दोपहर के बाद मुलाकात करेगा। और यहाँ आपको बताएं कि ईरान ट्रैफिक हादसे में जाबहाक होने वाले 28 ज़ायरीन की मैयतें आज पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। मैयतें C-130 तैयारे के जरिए सक्खर लाई जाएंगी। इंतजामिया का कहना है कि खुसूसी तैयारे से बस हादसे में जख्मी होने वाले 15 ज़ायरीन भी आज सक्खर पहुँचेंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन का आज आखिरी रोज है। चौथे दिन कमला हैरिस ने अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी और अहम तरीन तकरीर की। उन्होंने कहा कि मेरा खानदान मेरी जिंदगी अब मोहब्बत है। मेरा खानदान जिंदगी अब मोहब्बत अमेरिका के अवाम है। अमेरिका और अवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल है। ट्रंप अच्छा नहीं, अच्छा बनने की कोशिश करता है। ट्रंप अच्छा दिखता नहीं लेकिन अच्छा दिखने की कोशिश करता है। मजीद बोली कि अमेरिका और अवाम मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। अगर मैं सदर बन गई तो हम सब मजीद मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप खैर संजीदा इंसान है। मजीद कहा कि अमेरिका और अवाम मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। अगर मैं सदर बन गई तो हम मजीद मजबूत हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक खैर संजीदा शख्स है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले से पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49 को हज़फ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले में मुतनाज़ा पैराग्राफ ख़त्म करके ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में आयद दिफात का कानून के मुताबिक जायज़ा लेने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। कहा कि हम किसी गलती से मबरा नहीं, हमसे गलती हो तो उसे आना का मसला ना बनाएं बल्कि इस्लाह करें। मुबारक सानी केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर, पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49 से हज़फ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़े पैराग्राफ खत्म करके ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में आयद दिफात का कानून के मुताबिक जायजा लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती शेर मोहम्मद समेत दीगर उलमा अदालत में पेश हुए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने तुर्किया से बजरिया लिंक दलाइल में फैसले के पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा की। मुफ्ती मुनीब और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर उलमा ने मुफ्ती तकी उस्मानी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर अदालत वजाहत कर दे तो क्या ये काफी होगा? मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा अदालत वजाहत के बजाय फैसले के मुताल्लिका हिस्से हज़फ करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तकी उस्मानी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ कि जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेजात मिली। अगर उन सब का बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। उन तमाम दस्तावेजात को नहीं देख सका, वो मेरी कोताही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसान कौल फैल से ही पहचाना जाता है। कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने मुबारक सानी केस के दोनों फैसले कलअदम करार देकर नया फैसला जारी करने की तजवीज़ दी। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि कादियानी तो आईने पाकिस्तान को ही नहीं मानते, वो अब भी तफसीर सगीर की तशहीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कादियानी ऐसा कर रहे हैं तो इस पर FIR काटी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कादियानियों को आईन और कानून के मुताबिक हुकूक 2 सूरतों में मिलेंगे। एक, कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर खत्म नबूवत को मान लें।
और अब खबर ये, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबारक सानी केस में मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ करने पर मौलाना फजलुर रहमान की काम को मुबारकबाद। आज बरोज़ जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन ही नहीं, चीफ जस्टिस भी इस फैसले पर मुबारक के मुस्तहिक हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कादियानी मुबारक सानी मुकदमे के हतमी फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया है। मैं बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं ऐलान करता हूँ यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा और आज सुप्रीम कोर्ट पे तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमाए किराम शरीक हुए और उन्होंने जिस यकजहती अपना मौक़िफ़ दिया और सुप्रीम कोर्ट को अपने मौक़िफ़ के हवाले से कायल किया, ये सब काबिल एहतराम हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुकूमत और अपोजिशन ऐवान के अंदर भी एक पेज पे थे इस मसले पर, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। आज ये जमात जो है ये मगरिब का खुदकार सा पौधा है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह इसराइल उनके लिए बस नाजायज भी है तो उनका बच्चा है। इस दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि या तो आप बुनियादी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा उसूलों को तस्लीम करें और अक्सरियत को सपोर्ट करें और या फिर कह दें कि हमारे नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, हम सिर्फ अपने मफादात किताबें हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में तरनौल जलसे की मनसूखी का ऐलान। बानी PTI हमशीरा अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर फट पड़ी। आजम सबाती ने सुबह सवेरे अडियाले जेल के बाद बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान किया था कि तरनौल जलसा मंसूख कर रहे हैं। PTI अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। साहब के हुक्म के मुताबिक आज का तरनौल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करें। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ ये जलसा हर सूरत में होगा। सुबह गए क्यों आजम सवाती? इजाजत कैसे मिली? फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान जलसा मंसूख कर दिया लेकिन एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? अपोजिशन अलायंस PTI से नाराज हो गया। महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास तलब कर लिया जिसमें PTI रहनुमा वजाहतें देते रहे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जलसा मुलतवी करने जैसे फैसले पर इनसे पूछा तक नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कारकुनान को बांटने के लिए पैसे हैं लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं है। वफाकी वज़ीर सफ़ीरान अमीर मकाम अली अमीन गंडापुर बरस पड़े कहा कि इस्लामाबाद पर हमले के लिए वज़ीर आला कारकुनान को 5-5 हज़ार रुपये देते रहे लेकिन बिजली के बिलों पर रिलीफ के लिए इनके पास पैसे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल शहर इक़्तिदार पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए। इस्लामाबाद पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुल्क में महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो सामने आई थी जिसमें वो कारकुनान में पैसे तकसीम करते वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आने वाली जर्मन वज़ीर को सिक्योरिटी गार्ड्स ने हैंडबैग ले जाने से रोका। जर्मन वज़ीर को ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए हैंडबैग देने से इनकार किया तो उन्होंने वापस जाना देकर सिक्योरिटी गार्ड ने हैंडबैग ले जाने की इजाज़त दे दी। और अब इस मुतालिक आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकूम भिजवाने के मौसर और कम लागत वाले मंसूबे का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में दाखिल हो गया। बोना रास कनेक्टिविटी से हवाला हुंडी और गैर रवायती चैनल का खात्मा होगा। अरब ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानी कम लागत में रकूम भिजवा सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई बिला रुकावट बर वक्त मुंतकिल होगी। Of this Bunaras connectivity project is a matter of great happiness for all of us. It is significant because it is going to expand the reach of Pakistan's digital payment infrastructure. Today, our country enters into a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. पंजाब को रिलीफ लेकिन कराची वालों को तकलीफ। के इलेक्ट्रिक ने मजीद ₹3.09 इजाफे की दरख्वास्त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹5.76 बढ़ाए गए थे। कराची वाले के इलेक्ट्रिक के फैसले पर बरस पड़े। कहा कि कराची टैक्स भी ज़्यादा है और बिजली भी हमारे लिए महंगी है। नवाज शरीफ ने पंजाब के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। बिल ज्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ होती है। ₹14 पर यूनिट
बिजली के रेट को कम किया जाएगा। मियां साहब के ऐलान के बाद दीगर सूबों से बिजली सस्ती करने के मुतालबात आए, लेकिन हुआ उसका उलट के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर बिजली की कीमत में 3 रुपए 9 पैसे का इजाफा मांग लिया। इजाफा जुलाई 2024 के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची वाले बोल के माइक पर के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। ज्यादती मुसलसल होती आ रही है और आगे भी हो रही है। अब वहाँ पे यूनिट 14 रुपए कम कर दिया, यहाँ पे वही 60-61 रुपए 70 रुपए यूनिट चल रहा है। महरूमियाँ पैदा की जा रही हैं। बड़ा सूबा है तो वहाँ पे बिजली सस्ती की जा रही है। यहाँ पे हालात इतने बुरे हो गए, लोगों के 55-60 हज़ार बिल आ रहे हैं, जिनकी सैलरी 25,000 या 30,000 सैलरी है। जैसे पंजाब में कम की गई है, वैसे कराची में भी की जाए। इधर कराची में भी बिल को कम किया जाए। लोगों की सैलरी इतनी है इतनी जितने बिल आ रहे हैं। इससे पहले नेपरा ने 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। ये पैसे अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। मौसम की बदलती सूरत हाल जानिए। मुल्क में मानसून बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जमपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। मुतादिद घर और फसलें मुतासर हुई। कोट में ठंड में रोत को सैलाब ने तबाही मचा दी है। कई बस्तियां डूब गईं। साहिवाल में बारिश के दौरान खंबे से करंट लगकर नौजवान जान की बाजी हार गया। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कच्चे के 7 देहात डूब गए, जबकि जाफराबाद में मजीद 2 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। गोट में होपर में 150 के करीब मकानात पानी में घिर गए। अब आपको बताएं कि कसूर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिलेर इंडस्ट्री ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जो से बहरान का शिकार हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और सारा इंडस्ट्रियल जोन कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ महमूद गोंदल से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। कसूर की बात करें तो कसूर में लेदर इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ के जो रोड है और जो यहाँ की सफाई है उसका हाल जो वो तबाह बर्बाद हो चुका है। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया था KTWM के नाम से, जो अदारा इस सब चीज़ों को जो है वो देखभाल करता था। लेकिन बाद में टेंडरी एसोसिएशन वालों ने एक केस करके हाई कोर्ट से इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन जब से इनके पास जिम्मेदारी है उस वक्त से अब जो सब चीज़ें ये तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इन रोड और सफाई के हवाले से जानते हैं। जी बताइए। जी, ये आपके सामने ही है जो सूरत हालात है। यहाँ पूरे दीनगढ़ में ऐसा ही हाल है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है दीनगढ़, तो यहाँ लोग बाहर से आते जाते नहीं हैं। अगर रोड अच्छा होगा तो लोग यहाँ कारोबार करेंगे, हमारे भी रोज़ी चलेगी। तो ये रोड की वजह से बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी का यही कहना था कि ये रोड है, यहाँ से पैदल चलना तो दूर किनार, यहाँ से गाड़ियों का चलना भी मुश्किल है। कुछ रोड तो इतने चौक हो चुके हैं कि वहाँ से ना गाड़ी गुजर सकती है ना कोई पैदल चलने वाला गुजर सकता है। तो इनका यही आला हुकाम से यही अपील है कि इन रोडों को जल्द से जल्द जो है रिपेयर किया जाए और गंदगी के ढेर यहाँ से उठाए। ठीक है आरिफ, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएंगे कराची में रात गए पुलिस की कार्रवाइयाँ। न्यू कराची रिजवे सोसाइटी गुलबर्ग में मुकाबलों में 8 जख्मी और खातून समेत 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अगवा होने वाली कमसिन बच्ची को 6 घंटों में बाजियाब करवा लिया। जबकि मुख्तलिफ इलाकों में अंधी गोलियां लगने से 3 शहरी जख्मी, जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सेंट्रल में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मलिर कैंट पुलिस ने राशिदी गोट के जेर तामीर घर से 3 साला मगवी बच्ची को बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 6 घंटे कबल 3 साला बच्ची को अगवा किया था। बच्ची के वालिद की जानिब से अगवा की इत्ला पर फौरी कार्रवाई की गई, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पीराबाद कस्बा कॉलोनी में पुलिस ने कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया। तर्जुमान वेस्ट पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की वेरिफिकेशन की गई। कोरंगी में गरीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू फरार और दूसरा जख्मी हालत में पकड़ा गया। गुलशन मेमार और सुरजानी टाउन में नामालूम सिमत से आकर गोलियां लगने से 2 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त हसन और जिब्रान के नामों से हुई। और यहाँ आपको बताएं कि रिलाना खुर्द में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शमीम अख्तर के कब्जे से 2 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO काड़ा ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। ASP रेनाला सर्कल का कहना था को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा।
बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात के केस में FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार मुलजिम फरहान नासिर को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम फरहान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने मुलजिम को 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था, जबकि मुलजिम से जल्द तफ्तीश मुकम्मल की जाए। जज की तफ्तीशी अफसर को हिदायत मुकदमा आपीका एक्ट की दफ़ा 9 और 10 के तहत दर्ज किया गया। अब आपको बताएं कि रानीपुर में पीरों की हवेली में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस। फातिमा के वालिदैन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि सेशन कोर्ट ने मुकदमा चलाने से मौजरत कर ली है, मुलजमान से सुलह नहीं की। ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुलजमान की जानिब से हमें भी पैसों का लालच दिया गया था, वह गवाहों के बयानात तब्दील कराए गए हैं। हमारी मासूम बच्ची को कत्ल किया गया, कभी माफ़ नहीं करेंगे। केस पर सियासी शख्सियात असरअंदाज होने की कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की आरिफ आलम में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत सुनी गई। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले एक शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि घरों में पीने का पानी मौजूद नहीं, जगह जगह गंदगी के ढेर है। मुतालिका हुकाम को नोटिस लेने की हिदायत जारी की जाए, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। महंगाई की दौड़ में बिजली के बिल आज भी सबसे आगे। ननकाना साहिब में बिजली के बिलों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रखी है। बिजली के बिल ज़्यादा आने से हज्जाम भी परेशान नजर आते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियां आरिफ लतीफ़ से। जी मियां आरिफ लतीफ़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की इस दौड़ में बिजली के बिल आज भी सबसे आगे हैं। बिजली के बिल ज्यादा आने की वजह से हजाम वाले भी बहुत परेशान हैं। हजाम वालों का कहना है कि बच्चों के मुंह से नवाला निकालकर बिजली के बिल अदा करने पड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक हजाम वाला मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए ने। बिजली के बिल तो बहुत परेशान है। 30,000 रुपया दुकान का बिल आ गया जी, 20,000 रुपया घर का बिल है, 50,000 रुपया गरीब लोग कित्थों देइए। बिल की वजह तो बहुत प्लेटा बंद करके काम करने तो मजबूर हो गए हैं। लाइटां बंद करके असीं काम कर रहे हैं जी। जैसा कि आपने हजाम वाले की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि बिजली के बिल ने कमर तोड़ कर रख दी है। आखिर गरीब आदमी करे क्या करे। बहुत शुक्रिया। कसूर में शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया वाहिद पार्क उजड़ गया है। शहरियों की कसीर तादाद सैर व तफरीह के लिए पार्क आती है, मगर पार्क के अंदर के मनासिर कुछ और हैं। झील इंतजामिया गफलत से तबाह हो गई है। झील में पानी तक खुश्क हो गया। कश्तियां भी टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात आसिफ जावेद से जानते हैं। जी बिल्कुल, कसूर का वाहिद पार्क जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। यहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं और यहाँ पर लोग अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं, सैर व तफरीह करते हैं। लेकिन अफसोस कि इस पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी झील बनाई गई थी, जहाँ पर लोग आते थे, किश्ती रानी करते थे, अपनी फैमिलियों को लेकर आते थे। लेकिन आज ये जो झील है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और इस झील के अंदर घास खड़ी हुई है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर दिखाई दे रहे हैं और जो किश्तियाँ वो टूट फूट का शिकार हो गई थी। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं झील के बारे में क्या कहते हैं। जी, इसमें ना बकरियाँ नज़र आ रही हैं और इसमें घास वगैरह है। बस हमारी DCO और मरियम नवाज से यही अपील है कि इसको ना बहाल किया जाए, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, गंदगी है और कश्तियाँ टूट गई हैं। तो बस यही अपील है मरियम नवाज। जैसा कि शहरियों को ये कहना है कि इस झील के अंदर बकरियां दिखाई दे रही हैं और जो अफसोस है, दुख वाली बात है, ये झील बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर जो किश्तियाँ टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, इनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है और DCO में आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पिंडी टेस्ट में दूसरे दिन बांग्लादेश की जवाबी बैटिंग 27 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरीज की बदौलत पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम रही। सऊद और रिजवान ने अपने टेस्ट कैरियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। दोनों बल्लेबाजों ने 5वां विकेट पर 240 रन की शराकत कायम की। सऊद शकील 141 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सहाफ़ी के तवील सवाल पर सऊद शकील की शरारत। कहा कि सवाल ही भूल गया। जवाब देने की कोशिश पर एक बार फिर जुमला दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह बुलंद हो गए। और यहाँ आपको बताएं कि पेशावर में 6 रोज़ा जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अख्ताम पजीर हो गई। इवेंट में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंडर 19 बॉयज़ में आज़ान खलील, जबकि गर्ल्स में सना बहादुर ने मैदान मार लिया।
तफसीलात देखते हैं पेशावर से नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। पेशावर के कमर जमान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जारी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। गर्ल्स के अंडर 19 में सना बहादुर ने महानूर अली को हराकर मैदान मार लिया। बहुत खुशी फील हो रही है और सेकंड पोजीशन लेने के लिए भी बहुत मेहनत की थी और बहुत टफ मेरी ओपोनेंट थी जो कि सीनियर भी है मेरी, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ फाइनल खेल के और इंशाल्लाह इससे अच्छा परफॉर्म करूँगी अगली बार। तो आज तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट्स थी जिसमें तकरीबन 200-250 बंदों ने हिस्सा लिया और उसमें इसने इसको विन किया, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम सना बहादुर है और मैंने आज ये 3-1 ये टूर्नामेंट जीत ली, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं बाहर जाके अच्छी से अच्छी टूर्नामेंटें खेलूँ और PSA के और उसके गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान ले। स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान का कहना था कि स्क्वाश में पाकिस्तान की हुक्मरानी दोबारा कायम करने के लिए कोशां हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से इसमें 200 बच्चियों ने इसमें हिस्सा लिया। टूर्नामेंट 6 दिन जारी रहा, आज उसका फाइनल था और जो जिस तरह बच्चियाँ जा रही हैं, एशियन में बच्चे जा रहे हैं, तो उनको जो कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो वहाँ जाकर के बेहतर रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट्स को ऐसे होता रहना चाहिए। इख्तितामी तकरीब में स्क्वाश लेजेंड कमर जमान ने खिलाड़ियों में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 75 साल दोस्ताना ताल्लुक मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक्किद। कराची कम्युनिटी जर्मनी की जानिब से फन परेड में तकरीब मुनक्किद की गई। जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर सैयदा की स्टाफ के हमरा शिरकत। प्रोग्राम में बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ गेम्स भी रखे गए, जबकि तकरीब में लाइव म्यूज़िक का एहतमाम भी किया गया। गुलकारों ने मिली नगमे सुनाकर शुरका का तकरीब में खून गरमाया। पाकिस्तान डे जश्न अमरीका के शहर डलस में पाकिस्तानियों का सैलाब उमड़ आया। पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के सालाना जश्न में कसीर तादाद में पाकिस्तानियों की शिरकत। तकरीब में मेहमान खुसूसी ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी थे। शुरका ने सबसे लाली परचम में हाथ हिलाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो भी है हर एक फर्द के लिए जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर है, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे और पाकिस्तान के लिए हजारों दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मेरे तमाम बहन भाई पाकिस्तानियों को मुबारक। हम आज यहाँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास फ्रिस्को में जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी का शो है माशाल्लाह, इधर डैलस में बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा परफॉर्म मैंने किया, बाकी जो सिंगर्स हैं उन्होंने भी किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है हमारी यहाँ पे डैलस में, जो जज्बा है, जो जुनून है, जिस तरह सारी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है और हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट फॉर मी। दुनिया भर में गुलामों की तिजारत और ज़ालिमाना रिवायत के खात्मे का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गुलामों की तिजारत के खिलाफ शऊर को उजागर करना है। जुर्म को 400 बरस से जायद तक 19वीं सदी में कानूनी हैसियत हासिल रही है, जिसमें 15 मिलियन से जायद मर्द, ख़वातीन और बच्चों को जबर का सामना करना पड़ा। शोहरत और कामयाबी पाने का जुनून, अपने मकसद की खातिर खतरनाक दुश्मन से लड़ने वाले बासलाहियत फनकार की कहानी। हॉलीवुड मूवी मेगापोलिस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।